बेसिक यूज़ के लिए कूलर और पंखे से हवा बिल्कुल नहीं आती है। और वहाँ भी स्टडी टेबल, ये छोटी सी बाथरूम और ये छोटा सा बेसिन, ऐसा कुछ। और एक छोटा सा रूम जहाँ से खिड़की भी है और उससे हम लोग बाहर का व्यू बहुत ही मज़ेदार तरीके से ले सकते हैं। ये लो, देखो। बारिश वगैरह के चलते प्लान कैंसिल होने का नौबत आ चुका है, लेकिन देखते हैं। तो आते हैं। तो सीन ऐसा है कि मेरा जो दोस्त है वो आया नहीं जल्दी, और ऊपर से अब मतलब इधर उधर हो गया है, कोऑर्डिनेट बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अब 12 बज गया है। अगर जाएंगे भी तो 1 बज जाएगा, और दूसरी बात की वहां जाने पर फिर मौसम भी सही नहीं दिख रहा है, वो पूरा काला काला हो गया है। राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ कैपिटल सिटी ऑफ बिहार में। और आज का जो दिन है दोस्तों, ये मेरे को भी एक बार कंफर्म करना होगा। आज है मंगलवार, ठीक है। और ऐसे अगर देखोगे तो चौथा दिन है ये मेरा पटना में। बेसिक कैलकुलेशन के अनुसार देखोगे तो, वरना अगर तुम ऐसे डेट वाइज देखोगे तो 13 को मैं घर से चला था और आज 16 तारीख है। और इससे आप तुम कैलकुलेशन बैठा सकते हो कि आज क्या है, कि कितना दिन है और कैसे मौसम है आज का। भाई साहब, ये मौसम ये पटना में क्या ही मतलब कहर ढा रहा है। हर दिन जो है सुबह उठते ही ऐसा मौसम रह रहा है, बारिश जैसा। और ऐसे मौसम में हमें अभी निकलना है पटना के जू में, लेकिन मौसम फ्रेश ही नहीं है कि हम लोग कुछ भी करें। और दूसरी बात यह है कि आज सीन ऐसा है कि मैं केवल अकेले जू घूमने जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिसके साथ मेरा पार्टनर जो आया था वो मतलब उसका नींद पूरा नहीं है, वो जग ही नहीं रहेगा। और समय की अगर मैं बात करूँ तो समय हो रखा है 10:23, ये देखो। और सुबह से ही 8 बजे से ही उसे जगा रहा हूँ कि भाई तैयार हो जा, जल्दी निकलना होगा हम लोगों को आज, क्योंकि आज हमें ट्रेन भी पकड़ना है 3 बजे का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो घूम के आते हैं, और उसके बाद जो भी मतलब होगा उसमें देखा जाएगा, पकड़ाते हैं नहीं पकड़ाते हैं, कैसा होता है, वो सभी बात की बात है। लेकिन उसकी मैं जगा रहा हूँ, जग ही नहीं रहा है। और ऊपर से मैंने जब उसे कहा कि चलना भी है नहीं चलना है, तो कह रहे चलने का मन है लेकिन नींद नहीं पूरा है, जाएंगे भी तो मन से नहीं घूमेंगे दिन भर। तो मैंने कहा भाई मैं आया हूँ तो मैं तो जाऊँगा, और मैं फ्रेश भी ऑलरेडी हो चुका था, तो मैं मना भी नहीं कर सकता कि मैं भी नहीं जाऊँगा। तो फिलहाल अभी जो है मौसम को देखते हुए मैं भी थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं जिसके फ्लैट में हूँ वो अभी जाने वाला है अपने कहाँ मतलब सेंटर पे पढ़ने वगैरह, ठीक है। तो उसी के साथ मैं भी निकल जाऊंगा गेट नंबर 10 गांधी मैदान। और वहाँ से जो है हमें गाड़ी शायद मिल जाएगी पटना जू के लिए, तो वहाँ हम लोग निकल जाएंगे। और वहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कि कितना समय वहाँ रखेंगे और कैसे टाइम को मैनेज करेंगे कि हम लोग अच्छे से घूम भी पाए, और ये अगर हमें ट्रेन पकड़ना भी हो तो पकड़ भी लें। तो ये चीज़ देखने वाली हो जाएगी। और फिलहाल और इस वीडियो में तुम्हें मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पटना में रहने वाले बैचलर्स अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कैसे अपनी काट रहे हैं ज़िंदगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर वो लोग पीजी या हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो फ्लैट लेकर कैसे रहते हैं, कितना खर्च पड़ता है, और कितने में उन्हें बाकी का गुजारा करना होता है। और एक चीज़ तो है भाई, दिन भर में यहाँ पे 50 एरोप्लेन जो है आराम से गुजर जा रही है। अभी भी आवाज आ रही है और शायद इधर से उधर को जा रही है। अगर इधर मेरे को दिखता है तो मैं क्लिप में दिखाऊंगा। और भाई साहब, मैं जब एग्जाम सेंटर पे गया था तो वहाँ तो इतने नज़दीक से जा रहा था कि बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम पढ़ा जा रहा था, इंडिगो, एयर इंडिया, वो सभी पढ़ा जा रहा था। तो फिलहाल हम लोग फ्लाइट में चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं, और हमें निकलना भी होगा, तो चलो चलते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये है मेरा चप्पल, ये है भाई का चप्पल तो चोरी हो गया था। और ये है फ्लैट, क्योंकि अंदर से कुछ ऐसा है।
यहाँ एक टेबल इन्होंने अपने से लिया है, केवल रूम है उसमें। ये जो भी है बेसिक यूज़ के लिए कूलर और पंखे से हवा बिल्कुल नहीं आती है। और वहाँ भी स्टडी टेबल, ये छोटी सी बाथरूम और ये छोटा सा बेसिन, ऐसा कुछ। और एक छोटा सा रूम जहाँ से खिड़की भी है और उससे हम लोग बाहर का व्यू बहुत ही मज़ेदार तरीके से ले सकते हैं। ये लो, देखो क्या ही खतरनाक व्यू है। और एक छोटी सी किचन, और इसका इन्होंने देना होता है 6500 यानी 6500। ठीक है यार, हो ही चुका हूँ तो निकलते हैं यहाँ से पहले जू के लिए। देखते हैं कैसा रहता है सब। तो दोस्तों मेरा जो मतलब रूममेट था जिसे सेंटर पे जाना था, उसे लेट भी हो रही थी और उसे निकलना भी था, तो वो निकल गया अपना जो भी है ऑफलाइन पे, मतलब सेंटर पे। ठीक है, और मैंने अभी कंफर्म किया कि भाई चलना है नहीं चलना है, तो वो बोलता है कि ठीक है चलते हैं। तो अभी तो जैसा है वैसे समय के अनुसार मेरे को अगर देखना हो तो 10:30 तो यहीं तो हो गया है। और निकलेंगे, टेम्पू पकड़ेंगे, पहुँचेंगे कहाँ, पहुँच से कहाँ, फिर से पकड़ेंगे टेम्पू और तब जाके पहुँचेंगे, टिकट कटाएंगे, तब तक मोस्ट 11:30 तो होना ही है। 1 घंटा तो ऐसे भी खींचेगा ही हमारा। और देखते हैं आगे कैसा रहता है। बाकी अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और देखते हैं कैसा रहता है। फाइनली दोस्तों हम निकलने वाले हैं और निकल भी चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग 12 बजे तक पहुंचेंगे और कितने बजे तक वहां रहेंगे समझ नहीं आ रहा है। निकलते हैं पहले यहाँ से, नहीं तो और लेट हो जाएगी। मैं जो है ना क्रॉक्स पहना हूँ, उसके कारण स्कूटर गया है, दिखाओ गया है कि स्कूटर दर्द हो रहा है, उनको चलने में दिक्कत हो रही है। देखते हैं कैसे चलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक पैर में, दोनों पैर में हो गया है। घूम लिया जाएगा। हाँ भाई, चलो ना, नहीं होगा तो गाड़ी ही पकड़ा जाएगा। ये देखो दोस्तों, अभी भी बारिश हो ही रही है और इतना में भीग जाएंगे। पहले निकलना भाई। तो सीन ऐसा है कि बारिश तो छूट नहीं रही है और हम लोगों ने डिसाइड किया था पैदल जाने का, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा। तो सोचे हैं कि चलते हैं, मतलब मेन रोड पर चलते हैं। अगर टेम्पू हम में मिल गया तो ठीक, नहीं तो कैब भी हम लोग अपने करेंट लोकेशन से जाने के लिए देख लिए हैं। वैसे 4 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है लोकेशन हम लोगों का, और उस चीज़ का ले रहा है 150 रुपया। दो कोई का, वैसे 3 कोई उसमें दिखा रहा है कि 3 कोई को बैठा सकते हैं 50-50 रुपये के अनुसार। एक तरीके से ठीक भी है, डायरेक्ट अपना लोकेशन को छोड़ देगा तो वो ठीक रहेगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई अब पता नहीं वो मतलब 2 कोई में 100 रुपया मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि 150 3 कोई का दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कि पहले तो मेन रोड पर चलते हैं, वहाँ से भी अगर कोई मतलब गाड़ी मिल गई तो ठीक, वरना वो बुक कुछ करना ही पड़ेगा। तो निकलते हैं यहाँ से। अभी कुछ ऐसा मौसम है और बारिश तो हो ही रही है, इतना में अगर हम लोग पैदल चलने लगे तो भीग जाएंगे। अभी से ही मेरा शर्ट वगैरह भीग चुका है, और भाई मेरा वहाँ है पैदल धीरे धीरे आ रहा है। उसका चप्पल वो वाला है जिससे पूरा पैंट भर जाने वाला, इसलिए वो पैदल चलना भी नहीं चाह रहा है। और बारिश की वजह से भी थोड़ा सा इनकार हो रहा है। तो पहले मैं पहुंचता हूँ रोड पे और उसके बाद देखता हूँ कि कैसे क्या करना है। भाई अभी मैं रोड मैप पे बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। अभी मैं यहाँ से अगर निकलूंगा तो 150 में आराम से पहुंच जाऊंगा कैब बुक करके, वरना अभी मैं इस टेम्पो से रेट पूछा, भाई साहब बोल रहे हैं 400 रुपया लेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, नहीं चल ऐसे करते हैं। और उसके बाद मैंने भी बोला कि ठीक है, अब देखते हैं कैसे होने वाला है। बारिश वगैरह के चलते प्लान कैंसिल होने का नौबत आ चुका है, लेकिन देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों ने ये ऑटो लेकर पहले सोचा है कि जंक्शन पहुँचते हैं और उसके बाद सिटी सेंटर जाना है कि जू जाना है, वो डिसाइड करेंगे। देखते हैं कैसा आता है। मैं 10,000 में और फिर भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में 10,000 का
ज्यादा भी हो सकता है बट 10,000। नहीं हो जाता है। चल हटा निकल। क्या? पूछना पड़ेगा कि नीचे कहाँ जी चल रहा है? हाँ जी चलेगा, अभी का पता है बाप ने बताया। तो सिटी सेंटर यहाँ पे सामने। और वो है करते हाँ जो बड़ी बिल्डिंग है चलो फिर उसे मैं क्रिकेट सेंटर कहाँ देखो फ्रेश मौसम में जाके नहीं देख रहता है भाई। चलेगा कहाँ चलेगा। हम लोग यहाँ कल रात को भी आए थे लेकिन अभी सुबह का व्यू देख लो। यहाँ महावीर मंदिर और वहाँ मस्जिद। तो सीन ऐसा है कि मेरा जो दोस्त है वो आया नहीं जल्दी और ऊपर से अब मतलब इधर उधर हो गया है। कोऑर्डिनेट बैठ नहीं रहा है क्योंकि अब 12 बज गया है। अगर जाएंगे भी तो 1 बज जाएगा और दूसरी बात की वहाँ जाने पर फिर मौसम भी सही नहीं दिख रहा है। पूरा काला काला हो गया है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करे क्या नहीं। पटना जो मेरे ख्याल से नहीं जा पाऊंगा और वो भी मेरे से दूर हो गया है। अलग हट गया है। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। उसे भी अब खोजना पड़ेगा और उसके बाद जो है निकलते हैं हम लोग जाने के लिए सिटी सेंटर मॉल। क्योंकि पटना जू तो नहीं जा पाएंगे। एक कोई और आ रहा है उसी के लिए हम लोग रुके हुए थे और अभी भी रुके हुए हैं। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। पहले हम लोगों को यहाँ से पटना जू नहीं सॉरी हम लोगों को सिटी सेंटर निकलना पड़ेगा। सिटी सेंटर चलते हैं। हाँ भाई ये दिक्कत कैसे चली हुई है। लग रही है हमें भूख और भाई को आने में भी अभी 10-20 मिनट टाइम है। देखते हैं क्या करते हैं। खाना तो खाना ही होगा तो खाएंगे देखते हैं क्या करते हैं।